देखो, जो नया टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का अच्छा आप साथ साथ लिखा भी कीजिए। टॉपिक का नाम है हाउ टू डिटरमिन expected number of failures or breakdowns on the basis of टॉपिक बता रही हूँ मैं। आपकी रूल्ड लाइंस नहीं आ रही। क्या हुआ बेटा, दिखाई नहीं दे रहा? नहीं मैम, स्क्रीन तो शो रही है, आपने रूल्ड लाइंस कर नहीं रखी क्या? नहीं मैंने हटा दी है। अच्छा ठीक है, हाँ, तो हाउ टू डिटरमिन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर्स और ब्रेकडाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट डेटा और ट्रायल रन बेसिस। मतलब क्या करते हैं, जैसे आप ना कभी ऐसा है कि जैसे मोबाइल लेने गए तो मोबाइल में लिखा होगा ओके टेस्टेड, ये कभी कुकर खरीदा होगा तो कुकर पे लिखा होगा ओके टेस्टेड, देखा है आपने कभी? ओके और टेस्टेड। कई आप प्रोडक्ट देखना, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे लिखा होगा ओके टेस्टेड, मतलब इनको पहले हमने बनाया है, पहले उनको मैन्युफैक्चर किया है, मैन्युफैक्चर करने के बाद में हमने उनको टेस्ट किए थे और टेस्टिंग में जो जो ओके आए वो मार्केट में हमने लॉन्च कर दिए, सेल कर दिए, और जो डिफेक्टिव थे उनको हमने रिमूव कर दिया या रिपेयर कर लिए या वापस से रीमैन्युफैक्चरिंग जैसा भी करना था कर लिया। लेकिन ओके टेस्टेड का मतलब है कि वो बिल्कुल 100% वेल फंक्शनिंग के लिए है। ठीक है, आप जब लोगे तो 100% काम करेगा, ये मतलब है। तो ओके टेस्टेड का मतलब यही है कि आपने उसके ऊपर क्या किया होगा, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया होगा उसके ऊपर पहले कुछ ट्रायल्स किए होंगे कि वो सही से रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या टेस्ट डेटा, टेस्ट का मतलब आपने कुछ सैंपल उठाए होंगे और उनको टेस्टिंग में डाला होगा और जो टेस्टिंग में अप्रूव हो गए उसको मार्केट में सेल कर दिया होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जब अगर आपने टेस्ट किए होंगे तो हो सकता है कुछ चांसेस हो कि उनमें से कुछ प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गए हो, फेल हो गए हो, या कुछ ब्रेक डाउन हो गए हो, खराब निकल गए हो, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने कभी स्टैट्स में पढ़ा होगा ना, सैम्पलिंग भी पढ़ा होगा, तब उसमें सैम्पलिंग में भी यही होता है कि हम सैंपल उठाते हैं, चेक करते हैं कि सही है नहीं है, सही है तो कितना परसेंट, 90% हमारा माल सही है कि 95% सही है, तो रिलायबिलिटी है कि भैया 90% सही है तो 90% रिलायबिलिटी, 95% है 95% रिलायबिलिटी है। तो ये हम टेस्टिंग के अंदर देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये टॉपिक हमारा है कि हम टेस्ट रैंडम सैंपलिंग पे बेस्ड है क्या? रैंडमली उठाते हैं, रैंडमली मतलब कोई सा भी कुछ भी उठा के उनको टेस्टिंग कर लिया हमने। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास में कुकर्स हैं, क्या है, कुकर्स हैं। ठीक है, मान लो 1000 कुकर हैं, प्रेशर कुकर्स होते हैं ना आपके घरों में, तो 1000 कुकर्स हैं। अब उन, या मान लो 10,000 कुकर्स है, ऐसे समझो 10,000 कुकर्स हैं और हमने एक सैंपल उठाया, और सैंपल उठाया हमने मान लो 100 कुकर्स का। ठीक है, 100 कुकर्स का सैंपल उठाया। अब उस 100 में से मान लो हमने देखा तो उस 100 सैंपल में से मान लो 10 कुकर खराब निकले, फॉर एग्जाम्पल ये हम सैंपल उठाया और 10 कुकर क्या हो गए, उनकी टेस्टिंग में क्या हो गए, फेल हो गए, उनकी टेस्टिंग फेल्ड हो गई। ठीक है, ये हमने 100 कुकर्स का सैंपल उठाया। ठीक है, ये हमने मान लो टोटल कुकर्स मैन्युफैक्चर किए थे, ये टोटल 10,000 मैन्युफैक्चर किए, 100 का सैंपल्स उठाया, और जो 100 में से हमारे 10 क्या हो गए, फेल हो गए। फेल हो गए तो हमारे 900 कितने सही रहे, 900 कितने, अरे यार क्या लिख रही हूँ, सॉरी 990 नहीं 100 में से 10, 100 में हमने सैंपल 90। हाँ, तो 90 अपने जो कुकर्स है वो क्या हुए, उनपे लिखा है ओके टेस्टेड, ऐसे समझ। ठीक है, ओके टेस्टेड। तो अगर आप बताओ कि 100 में से 10 खराब हुए तो कितने परसेंट खराब निकल गए, 100 में से 10 खराब है तो कितने परसेंट खराब निकल गए, 100 में से 10 खराब हुए तो कितने परसेंट खराब हो गए, अरे ये तो पता, हाँ तो 10%। हाँ तो 10% क्या हो गए, आपके फेल्ड हो गए। ठीक है, 10%। हाँ 10%। तो अभी आपने ये देख लिया, मान लो नया ही कोई नया
कंपनी आपने लॉन्च किया XYZ के नाम से कुछ निकाला आपने, अब कुकर का नाम बता रही हूँ, कंपनी का नाम। अब आपको पता चल गया भाई एक बार सैंपल कि हाँ भाई 10% कुकर खराब हो रहे हैं, तो आप फ्यूचर में उसको और इम्प्रूव ही करोगे ताकि खराब जो आपकी जो टेस्टिंग में जो फेल हो रहे हैं वो कम हो जाए, 10% की जगह 5 रहे या 2% ही रहे। तो आप क्या कर रहे हो, अब आप फ्यूचर के लिए क्या देखोगे, अगर मान लो आप फ्यूचर में अगर कुकर बेचना है या निकालना है, तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि अगर मान लो आपने 2000 कुकर्स बनाने हैं, तो 2000 में कितने खराब निकल सकते हैं, 10%, है ना? 20। हाँ तो 20 कुकर आपके खराब निकल जाएंगे, है ना? मैम थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो। स्क्रॉल अप कर दो, ये ऊपर टॉपिक लिखना है आपको, ये वाला। 1 मिनट। हाँ हाँ टॉपिक तो भैया लिखते जाना, नहीं तो वहाँ पे एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्वेश्चन तो कर रहे हैं लेकिन क्या था ये, मतलब क्या पूछना चाहता है ये, क्या चीज है इसमें, मतलब ऐसा एलियन जैसा नहीं लगना चाहिए वहां पे कोई क्वेश्चन, ठीक है? एलियन जैसा नहीं लगना चाहिए। उतार लो उतार लो। मुझे तो पता नहीं। लिख लिया? यस मैम। ये सैंपल भी लिखना है तो सैंपल जो एग्जांपल है वो एग्जांपल भी लिख लो। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ मैम। क्या कहता है हाँ मैम। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक कंपनी है, वो क्या करती है, टीवी बनाती है, तो टीवी सेट्स बनाती है एंड कैरीज आउट द पिक्चर ट्यूब टेस्टिंग। अब आपके टीवी में कुछ नहीं होता है, मेन पार्ट जो होता है वो टीवी के अंदर क्या होता है, उसकी ट्यूब, ट्यूब जिसमें आप कलर्स वगैरह और इमेजेस वगैरह और वो सीन्स वगैरह देखते हैं, तो पिक्चर ट्यूब जो है उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो खराब हो गई तो टीवी का कोई मतलब ही नहीं है, टीवी एक सिर्फ डब्बा है। तो पिक्चर ट्यूब जो है उसके ऊपर क्या करेंगे वो लोग, कैरीज आउट पिक्चर ट्यूब टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है अपना, कि आपका जो टेस्टिंग करना है, टेस्ट करना है, ठीक है? और फिर टेस्टिंग करने पर आपके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्या फेलियर्स कितने हैं या ब्रेकडाउन कितने हैं। तो इसने टीवी को चेक किया कि आपकी जो टीवी ट्यूब है वो टीवी सेट्स एंड कैरीज आउट पिक्चर ट्यूब टेस्टिंग फॉर 2000 आवर्स, मतलब 2000 घंटे उसको रन किया पिक्चर ट्यूब को। फिर उसके बाद में देखा अ सैंपल ऑफ 100 ट्यूब्स वाज पुट थ्रू दिस क्वालिटी टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट में चेक किया, सैंपल उठाया था उन्होंने 100 का, ठीक है? एंड ड्यूरिंग विच 2 ट्यूब्स फेल्ड। अच्छा, टेस्टिंग करी 2000 घंटे चलाकर, सैंपल उठाया था 100 टीवी ट्यूब्स का, और उस दौरान पता चला कि 100 टीवी उठाते हैं तो टीवी ट्यूब्स उठाते हैं तो 2 ट्यूब्स आपकी क्या निकल गई, खराब हो जाती है। 100 में से कितना डाटा खराब हो गया, 2 टीवी ट्यूब्स, सॉरी 100 टीवी ट्यूब्स में से 2 टीवी ट्यूब्स खराब होती है। If the average usage of TV by the customer is 4 hours per day, हम ये मान लेते हैं कि एक कस्टमर दिन में 4 घंटे तो टीवी देखता ही देखता है, ठीक है? उसके बाद में क्या इंफॉर्मेशन है, एंड इफ 10,000 टीवी सेट्स वर सोल्ड, बाजार में हमने 10,000 टीवी बेच दिए, देन इन 1 ईयर, बताओ, देन इन 1 ईयर ये बताओ हाउ मेनी ट्यूब्स वर एक्सपेक्टेड टू फेल। तो आप बताओ कि एक साल में कितने टीवी ट्यूब्स जो हैं फेल हो जाएंगे या टीवी खराब हो जाएंगे। टीवी ट्यूब्स का मतलब टीवी समझ लो आप, टीवी खराब हो जाएगी। एंड व्हाट इज द मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स फॉर दीज ट्यूब्स, और उन टीवी मतलब कितने टाइम के गैप पर क्या होता है, टीवी खराब हो जाती है। तो कुल मिला के ये है कि हमने टेस्टिंग में डाला डेटा और टेस्टिंग करी 2000 घंटे के लिए, ये हमारे 2000 घंटे की टेस्टिंग टाइम है, ठीक है? और उसमें से हमारा 100, एक ट्यूब को 2000 घंटे तक अपने टेस्ट किया है। हाँ हाँ रन किया हमने, चला के देखे 2000 घंटे, ठीक है? और सैंपल कितना था आपके पास में, 100 टीवी का, ठीक है? 100 टीवी उठाए थे आपने, उसमें से फेलियर टीवी कितने हैं आपके पास में, 2।
2 फेल्ड है, ठीक है। और ये कहता है कि कस्टमर टीवी देखता है, तो हमने माना कि 4 घंटे, हर इंसान 4 घंटे तो टीवी देखेगा ही देखेगा, जो भी हम टीवी देखेंगे वो 4 घंटे डेली चलने वाली, तो 4 घंटे पर डे उसका यूसेज है। और मार्केट में कितने टीवी सोल्ड हो गए हैं, मार्केट में कितने टीवी सोल्ड है? 10,000। 10,000 टीवी सोल्ड है। और हमको फेलियर्स निकालने हैं, या ये हमको फेलियर्स निकालने, नंबर ऑफ 10,000 अपन ने कितने टाइम में बेचे? ये 1 साल का है, ये 1 साल का डेटा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है ना, ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो ये 10 मार्क्स का मिला हुआ है आपको एज इट इज, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी अभी एग्जाम का, ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो करना कैसे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन करवा देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको स्टेप्स भी बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, करना क्या है, आप ये बताओ कि इस स्टेप 1 से स्टार्ट, मैं स्टेप 1 बना ही देती हूँ, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम ये देखते हैं कि टेस्टिंग आवर्स निकाल लेते हैं, टेस्टिंग आवर्स। तो टेस्टिंग आवर्स कितने बन सकते हैं बताओ, टेस्टिंग आवर्स कितने अपने पास में? 2000। 2000 घंटे है ना ये रे, टेस्टिंग आवर्स कितने अपने पास में? 2000 घंटे है ना। हाँ। अगर मैं बोलूँ हाँ टोटल टेस्टिंग आवर्स बताओ, टोटल टेस्टिंग आवर्स, तो टोटल टेस्टिंग आवर्स कितने हो जाएंगे अपने पास में? 2000 into 100। हाँ, तो हमने 100 टीवी का सैंपल्स उठाया था, इन 100 टीवी के ऊपर हर टीवी को 2000 घंटे, तो 100 टीवी को 2000 घंटे चला के देखा होगा, तो हमारे टोटल टेस्टिंग आवर्स कितने हो गए होंगे? 2 लाख। 2 लाख। ये क्या होगा, इंफॉर्मेशन किसमें आएगी? घंटों, ठीक है। तो ये आपका टोटल टेस्टिंग आवर्स आ गया। अब हम लिखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या निकाल सकते हैं, मुझे ये बताओ कि 100 टीवी में से कितने टीवी फेल हो गए? 2। हाँ, तो इनमें से 2 टीवीज, या 2 टीवीज बोल लो, या ट्यूब्स बोल लो यार, ये लो, और ट्यूब्स फेल्ड इन 100 ट्यूब्स, ये हो गया, ठीक है। उतारना है जो साथ साथ आप लोग उतारते रहना, ठीक है। एक चीज, ये जब क्वेश्चन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब हम टेस्टिंग करते हैं और उनमें से हमने देखा कि 100 में से 2 टीवी फेल हो गए, तो एक अजम्पशन है ना, वो हमको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने अजम्पशन ऐसा है कि मानना है कि भाई हमने क्या 100 टीवी ट्यूब को हमने जब टेस्टिंग में डाला था तो 2 टीवी फेल हो गए, तो कैसे पता चला फेल हो गए, यानी कि कुछ घंटे तो चला होगा और चलने के बाद में वो बंद हो गया होगा या वो खराब हो गया होगा। तो ऐसा तो है नहीं ना कि भाई हमने जैसे ही ना 100 टीवी डाले, उसमें से तो 2 टीवी, जो भी 2 टीवी फेल हुए हैं, स्टार्टिंग के जो 2 टीवी मान लो फेल हो गए, वो जो 2 टीवी फेल हुए हैं वो एकदम से फेल हो गए। ऐसा तो नहीं ना कि भाई हर को 2000 घंटे चलना था, जो 2000 घंटे चल जाता वो क्या हो जाता, ओके टेस्टेड हो जाता है ना, ओके टेस्टेड हो जाता। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 2 टीवी को चलाते ही फेल हो गए, हो सकता है वो कुछ घंटे चले, 2000 घंटे पूरे नहीं कर पाए, तो हम उनको फेलियर की कैटेगरी में रख देते हैं, क्योंकि 2000 घंटे पूरे उसको रन करना चाहिए था, तभी वो ओके उस पे लेबल लगता। तो 2 टीवी को है ना 2000 घंटे पूरा नहीं कर पाए, तो हम ये मानते हैं कि उन्होंने आधा पीरियड तो ट्रेवल किया ही होगा, यानी कि हम ये मानते हैं कि 50%, हम क्या मानते हैं कि 50% टेस्टिंग को तो उन्होंने क्रॉस किया ही होगा। असम्पशन क्या है कि 50% टेस्टिंग इज क्रॉस्ड, ऐसे लिख लो कि 50% टेस्टिंग तो उन्होंने क्रॉस की होगी, यानी कि ये जो 2 टीवी जो फेल हो गए, ये जो 2 टीवी फेल हो गए, इन्होंने ना 2000 में से 1000 घंटे तो चल के दिखाया ही होगा, उसके बाद में चलना फेल हो गए, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो ये एक टीवी है वो 2000 में से 1100 घंटे चल के बताया कि 1500 घंटे चल के बताया, और दूसरा टीवी 900 घंटे ही चला कि वो 1800 घंटे चला, हमें कुछ नहीं मालूम ऐसा। तो हम ये मान लेते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट फेल हुआ वो 50% तक तो चला, उसके बाद में फेल हो गया, क्योंकि हमें एक्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम ये खुद ही मानते हैं कि ना इनको 50% मान लो। क्या मान लो इनको 50% फेलियर मान लो कि 50% चलेगा, उसके बाद में ये फेल हुआ होगा, ऐसा हमको मानना है, ठीक है। तो दिस इज अवर अजम्पशन, ये अजम्पशन आप मान के चलना, ठीक है। क्वेश्चन कर लेना भाई अच्छे से बाद में। तो 2 टीवी फेल हो गए 100 टीवी में से, तो हम ये माने कि हर ये जो 2 टीवी है, इनको भी हमने किसमें 2000 घंटे में क्या किया होगा, पुट थ्रू किया होगा या डाला होगा 2000 की टेस्टिंग के लिए, तो यानी कि इनको कितना चलना चाहिए था,
इन टीवी को भी 4,000 घंटे इनको टोटल टेस्टिंग टाइम पास करना था। ठीक है, टोटल टेस्टिंग टाइम इनको पार करना था। लेकिन उनमें से ये 2 टीवी हैं, इन्होंने 50% अजम्पशन माने, तो इन्होंने केवल कितने घंटे पार किया होगा? 1000। हाँ, 2000 में से कितने घंटे चले होंगे? केवल तो चलेंगे। 1000 घंटे चले, ऐसा माना, ये अजम्पशन बेसिस पर है। मतलब मिनिमम तो 1000 वो चले ही हैं। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब 2 टीवी 1000 घंटे तो चले ही चले, यानी कि 2000 घंटे चले ही चले। ठीक है, तो अगर 2000 घंटे ये इन्होंने रन किया, ठीक है, ओके रन किया, तो फिर बाद में जो 2000 घंटे निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? फेल्ड। क्या हाँ, निकलेंगे? फेल्ड। ये अपना यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, ये अपना फेल्ड आवर्स, ये अपना फेल्ड आवर्स निकाल लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 4000 में से 2000 तो टेस्ट मतलब सही निकल गए और 2000 घंटे तक वो 2000, गलत है। हर ट्यूब को 2000 घंटे चलना चाहिए, तो इन 2 टीवी को भी 2000 घंटे के हिसाब से 4000 घंटे टोटल टेस्टिंग टाइम क्रॉस करनी चाहिए या चलना चाहिए, 4000 घंटे चलना चाहिए। तो हमने सैंपल को रन करवाया, इन दोनों टीवी जो फेल हुए थे। फिर हम ये हाँ, मान लेते हैं कि 50% टाइम तक ही चले, उसके बाद में फेल हो गए, तो दोनों टीवी 2000 में से 1000 घंटे तो चले ही होंगे, तो इतना तो इनका रन टाइम रहा ही है। ठीक है, तो अगर 4000 में से 2000 रन टाइम है, तो बाकी टाइम क्या हो गया? ये फेलियर टाइम निकल गया, तो हम ये क्या निकाल लेंगे? फेल्ड आवर्स निकाल लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं मैम आ रहा है। ये स्टेप 2 हो गया। अब हम स्टेप 3 निकाल लेते हैं। ये स्टेप यहाँ पे हमने 2 निकाल लिया था, तो स्टेप 3 निकाल लेते हैं, या स्टेप 3 के पहले भी, चलो निकाल लो, कोई बात नहीं। अब है ना, हम ये देखते हैं कि हमारे पास में टोटल जो है ना, यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे क्या निकाला था आपने? यहाँ पे कि भाई आपने 2000 घंटे कितने टीवी पर? ये 2000 जो है अपने 100 टीवी पर, तो आपके कितने घंटे हो गए थे यहाँ पे? 2 लाख घंटे। 100 टीवी अगर पूरे सही चलते, 100 टीवी पूरे के पूरे अगर सही होते, तो 2 लाख घंटे अपना क्या हो जाता? रनिंग टाइम होता। लेकिन उसमें फेल्ड टाइम कितना है अपना? मैम 2000 माइनस कर देंगे। हाँ, तो ये टाइम आप क्या कर दो? माइनस कर दो, तो आपके क्या निकल के आ? 1,98,000 रनिंग टाइम। ये आपका इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिवली तो इतना ही चला ना, हाँ, तो इफेक्टिव आवर्स कितने हो जाएंगे फिर अपने? तो ऐसा कर लो, आपका जो 2 लाख आवर्स था, उसमें से जो आपका 2000 का ये जो टाइम है फेल्ड टाइम, ये आप क्या कर दो? ये फेल्ड टाइम माइनस कर दो, ये आपका फेल्ड आवर्स माइनस कर दो। ये आपका ऐसा लिख लो, ये टोटल रन, ये टोटल आवर्स था, और ये इसमें से फेल्ड आवर्स है, ऐसे लिख लो, नीचे लिख लो चाहे। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना? 1,98,000 घंटे। तो इफेक्टिवली कितना चला? इफेक्टिवली कितना चले? इफेक्टिव आवर्स रनिंग कितनी है हमारे प्रोडक्ट की? 1,98,000 आवर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? अब देखो, अब ये कहता है कि आपके पास में, हम यहाँ पे निकालते हैं टीवी या ट्यूब्स, जो भी लिखना है, टीवी या मैम ट्यूब। मतलब टोटल 100 सैंपल में से जो दो। भाई 100 सैंपल पूरे काम करते 2000 घंटे, तो 2 हाँ, लाख हाँ, घंटे तो चलते, लेकिन वो इसमें से कितने फेल हो गए थे? 2 टीवी 2000 की जगह 1000 घंटे फेल हो गए, है ना? अरे अभी तो पीछे हाँ, लिखा था, ये जो है, हाँ, हाँ मैम। ये वाला माइनस किया है मैंने, ये वाला हाँ, माइनस। करने की है, हाँ मैम। ठीक है, तो हमारा ये फेल्ड आवर्स निकाल लिया, तो इफेक्टिवली मतलब इतना ही चलता है। अब हम क्या करते हैं, हमारा टीवी लिखो चाहे ट्यूब्स लिखो, ट्यूब्स टू बी मैम रन। कोई अगर से ऐसे बोल सकते हैं ना, टोटल फील्ड आवर्स। कहाँ पे? ये वाले 2000। ये वाले 2000, हाँ, तो फेल्ड आवर्स का लिखा है, टोटल फेल्ड आवर्स। टोटल बात वही फेल्ड है ना। आवर्स सैंपल लिख लो, ठीक है, हाँ, सैंपल लिख लो बस। इन सैंपल्स, आपके जो सैंपल थे ना, उसमें ये फेल्ड आवर्स हैं। तो टोटल टीवी टू बी रन इन ईयर। अब आप एक बात बताओ कि आपने मार्केट में नंबर ऑफ टीवी कितने सोल्ड किए? मैम 10,000। ठीक है, 10,000 सोल्ड। ठीक है, इनटू हर टीवी कितने घंटे चलेगा? बताओ। 4। 4 घंटे चलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे बताओ कि, यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ आवर्स टीवी रन्स, है ना, इन अ डे, एक दिन में, एक दिन में वो कितने घंटे टीवी देखेगा कोई भी कस्टमर? मैम 4 4 घंटे। घंटे। ठीक है, तो ये लो कि 10,000 टीवी 4 घंटे तो चलेंगे चलेंगे, और 1 साल का डेटा 365 दिन। हाँ,
तो ये अपन क्या बता देंगे, डेज नहीं है, ठीक है। तो ये 365 दिन का डेटा आ जाएगा हमारे पास में। तो कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पर, 1,46,00,000, 1,46,00,000। 14650। मतलब ये एक साल में इतने घंटे, ये क्या हमने घंटे निकाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी तक सारी इंफॉर्मेशन हमने घंटों में ही निकाली है ना। तो ये एक साल में 10,000 टीवी आप जो मार्केट में बेच चुके हो और 4 घंटे वो टीवी रोज चलेंगे, तो 365 दिन में वो कितने घंटे चल जाएंगे, 1,46,00,000 घंटे टीवी चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई इश्यू? मैंने 1 मिनट रुकना। हाँ लिख लो। यस मैम। ठीक है, मैम एक अब बार क्वेश्चन दिखाना। क्वेश्चन देखना है, ये लो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ मैं, ये लो का मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3 करवा रही हूँ, जो कि पेज नंबर 201, हाँ 200 पे है। ये लो देख लो, जिसके पास मॉड्यूल है ना, ठीक है, जिसके पास नहीं है वो ऐसे देख लो, ठीक है। लिख लिया क्वेश्चन? चलो स्टेप 3 से भी लिख लिया आपने, अच्छा। अब है ना नेक्स्ट, आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोलता है कि बताइए ना कि ना आप अगर एक साल के अंदर इन a ईयर हाउ मेनी ट्यूब्स वर एक्सपेक्टेड टू फेल, कितनी ट्यूब्स फेल हो जाएंगी, 10,000 टीवी बेचे, तो अब आप बताओ कि कितने टीवी फेल हो जाएंगे। तो ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं, स्टेप 4 निकालते हैं। मैम अभी अपन ने जो निकाला है ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था ना। ये क्वेश्चन, ये जो अपन ने ये निकाला है ना। हाँ हाँ, ये जो निकाला है 1 करोड़ वाला, हाँ जो ये कि तो अभी क्वेश्चन में पूछा नहीं है ना। ये क्वेश्चन में तो अभी हमने ये निकाला है कि 10,000 टीवी बेचने पर कितने घंटे अभी चल जाएगी हमारी टीवी, तो आगे काम में आएगा ये। है। आगे काम में आएगा ना ये। हम्म। अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, अब हमको ये पता लगाना है कि भाई हमें पता नहीं एग्जैक्टली होगा नहीं होगा, लेकिन हमारे जो डाटा हमने रन किए थे उस बेसिस में हमको पता है कि 100 में से 2 का तो कबाड़ा होने ही वाला है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन जो है, या एस्टिमेटेड नंबर ऑफ, एक्सपेक्टेड लिखो चाहे आप एस्टिमेटेड लिखो, आप अनुमान है आपका, ज्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए ना भी हो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमने एक हमारे दिमाग में है कि 100 में से 2 खराब होता है, 2% फेलियर होता है। तो उसके बेसिस पे हम क्या 200 करते खराब हैं, होंगे। हाँ नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, ऐसा होता एग्जैक्टली नहीं होता ना, कभी ऐसा होता है 2 की जगह 4 खराब हो जाए, 5 खराब हो जाए, हमें नहीं पता। एस्टिमेट ही तो करेंगे ना। पर हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं, एग्जैक्टली थोड़ी कर हम्म। सकते हैं, अनुमान होता है हमारा। तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हमें निकालना है, तो आप एक फॉर्मूला लिख लो, चलो तो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। तो ऐसा करो, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स या फेलियर दोनों में से कुछ भी लिख लो, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स ड्यूरिंग टेस्टिंग। बताओ टेस्टिंग में आपके नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स आपको पता था कि 2 थे, ठीक है। और इफेक्टिव टेस्टिंग आवर्स कितने थे, देखो अगर आपके इफेक्टिव टेस्टिंग आवर्स कितने थे आपके, ये देखो कि आपके इफेक्टिव टेस्टिंग आवर्स हमने यहाँ निकाल रखे हैं, देखो कि भाई 1,98,000 इफेक्ट, मतलब सॉरी 1,98,000 आवर्स आपका क्या है, इफेक्टिव रन है। कितना है इफेक्टिवली, इतना तो चलेगा ही चलेगा, ये हमने अनुमान लगा दिया। तो 1,98,000 में आपके 2 टीवी फेल हैं, तो टोटल मार्केट में इतने टीवी सोल्ड हुए, इतने घंटे वो रन करेगा, तो इनमें से कितने फेलियर, जो मार्केट में टीवी बेच चुके हो उनमें से कितने टीवी क्या हो जाएंगे, फेल निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि इतने घंटे अगर रन करने पर 2 टीवी फेल हैं, तो इतने घंटे टीवी वो चलाएंगे जो बाजार में लोग एक्चुअली 1,46,00,000 घंटे, उनमें से कितने ब्रेकडाउन निकल के आएंगे, ठीक है। तो उनमें से ब्रेकडाउन निकल के आएंगे, आप कैलकुलेट करना 147.7, ठीक है। और इसको आप ऐसे मान लो राउंड फिगर में 148 ट्यूब्स, मैम या ये एक बार मीनिंग समझ में नहीं आया, ये वापस से बताओ जो फॉर्मूला लिखा है। एक सेकेंड वापस से बता देती हूँ, ट्यूब्स लिख लो या टीवीज लिख लो, देखो बात एक ही है, ठीक है। कहाँ पे समझ में नहीं आया, 1 मिनट इसको भी मैं पूरा कर देती हूँ। नंबर ऑफ आवर्स
a machine कौन सा वाला नहीं समझ में आया? फॉर्मूला समझ में नहीं आया? हाँ, फॉर्मूला नहीं आया। बना दिया हमने, फॉर्मूला तो बना दिया। आप तो ये समझो, या तो ये समझो शुरू से अगर देखो तो हर 100 टीवी को टेस्ट करने पर 2 लाख घंटे वो चलना चाहिए, लेकिन इन 2 लाख घंटे में 2000 घंटे नहीं चलेगा। तो 2 लाख में 2000 घंटे नहीं चलेगा हमारा सैंपल, तो हमारे सैंपल में हमने देखा कि 1,98,000 क्या है हमारा इफेक्टिव आवर्स चलने वाला है, 2000 हमारा फेलियर है। अब हमने जो 10,000 टीवी मार्केट में लॉन्च कर दिए, उनमें कितने टीवी फेल हो जाएंगे? 10,000 में से कितने टीवी फेल हो जाएंगे? तो हमने क्या करा, वो भी 1 साल के अंदर, वो भी 1 साल के अंदर, तो 1 साल में पूरे 10,000 टीवी मार्केट के अंदर हमने डाल दिए, और 4 घंटे रोज चलेगा, तो 365 दिन चलेंगे, तो पूरी इंफॉर्मेशन घंटे में कन्वर्ट हो गई। तो ये अपने 1,46 लाख घंटे हो गए 1 साल में। ठीक है, अब ये कहता है कि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन इस बेसिस पे निकालो आप। तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप ये देखो कि 1,98,000 इफेक्टिव में 2 घंटे टीवी फेल्ड थे, कितने? 2 टीवी आपके फेल्ड थे ही थे। तो आप मार्केट में आए, इतने घंटे वो टीवी चलने वाले हैं जो हमने बेच डाले, तो उनमें कितने आपके टीवी फेल निकल जाएंगे? 2 निकलेंगे। मैम अपन इसे ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो 2 घंटे मतलब 2 टीवी खराब निकले 1,98,000 आवर्स में, तो 1 लाख। हाँ, 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 तो इतने घंटे जब मार्केट में चलेंगे एक्चुअली टीवी, हाँ 14,60 आवर्स मतलब ये चलेंगे नहीं इतने आवर्स। साल भर में, ये अपना साल भर में इतने टीवी खराब हो जाएंगे। 10,000 टीवी बेचे थे ना, तो साल भर में इतने हाँ टीवी अपने खराब हो जाएंगे। ठीक है मैम। मैम फॉर्मूला दिखा दो। ये फॉर्मूला आप बना लो, ये तो फॉर्मूला हमने बना दिया आपके लिए, मैं आपके लिए दोबारा बना दूंगी जैसा स्टेप्स के फॉर्मूला। ये आप उतार लो फटाफट। इलस्ट्रेशन 3 है आपका मॉड्यूल का। ये हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं ट्रायल बेसिस पे ब्रेकडाउन। इसको हम टॉपिक का नाम दे सकते हैं कि ब्रेकडाउन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल डेटा। हमने ट्रायल रन किया, उसके बेसिस पे हम अपना ब्रेकडाउन निकालने वाले हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको कम वो दिखा दूंगी। वैसे तो मेरे पास, हाँ, अभी मेरे पास क्वेश्चन है नहीं, लेकिन एक है ना 5 मार्क्स का इन्होंने पूछा हुआ है, दिसंबर 2013 में पूछा हुआ है। ये इस पे क्वेश्चन पूछा है दिसंबर 2013 में। और एक एमटीपी जानते हो, मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर 2017 में पूछा हुआ है 10 मार्क्स का। देखो, ठीक है, तो कभी 10 मार्क्स का ही पूछ लिया उठा के इसको, कभी 5 मार्क्स का ही पूछ लिया उठा के इसको, वो कैसे भी तो पूछ, इसी क्वेश्चन को 5 मार्क्स में भी 10 मार्क्स में पूछा। ऐसे भी पूछ सकता है। ये एग्जैक्टली फिक्स नहीं है कि वो इतने का पूछेगा तो हर बार इतने का ही पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो आगे पीछे भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एमटीपी देखना आप, एमटीपी आप ऑनलाइन आप जानते हो ना, आईसीएमआई की साइट पे जाकर, तो एमटीपी डालोगे 2017 की तो 10 मार्क्स का वहां पे मिलेगा। और यहाँ पर अगर 2013 का पुराना जो है उसमें 5 मार्क्स का मिल जाएगा आपको। मतलब कुल मिला के जो 11 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के हैं, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कैसे न कैसे डेफिनेटली पूछे हुए 11 मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही 5 मार्क्स में पूछा था। 5 मार्क्स का क्यों? इसमें कुछ ज्यादा कोई तकलीफ थोड़ी है, 10 मार्क्स का पूछ लिया तो आपके तुम्हारे नहीं आ रही होगी। ठीक है, समझ में आ गया? उतार लिया आप लोगों ने? हाँ मैम, हाँ। ठीक है, तो ये कर लोगे इसके ऊपर? मतलब मैम मैंने कहा कर लोगे इसके ऊपर? एक 6 मार्क्स का और पूछ, 1 मिनट मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, एक और आपको दे देती हूँ। एक दे रही हूँ मैं आपको क्वेश्चन, ठीक है? देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी बेसिस पर है। और ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये देखो, ये वाला 6 मार्क्स में इन्होंने इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा है, ये क्योंकि ये तो उसका था नेटवर्क का। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये अपना आया हुआ है जून 2019 में। ये 5th बी क्वेश्चन, 5th बी पूछा हुआ था उन्होंने, 6 मार्क्स का पूछा हुआ है इन्होंने। और इसको करना, इसका आंसर आएगा आपका 177। ठीक है, ठीक है, सेम कर लोगे हाँ इसको? कर लोगे ना? मैम, अगर नहीं है तो बता देना, मतलब हाँ, नहीं आए तो स्टेप्स। मैं बताऊंगी, बिल्कुल 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 बता दूंगी। ठीक है, कर लोगे ना हाँ इसको? हाँ मैम।
एक सेकेंड, देखो इसमें सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, आप मैं करवा नहीं रही हूँ, लेकिन आप स्टेप 1 आप सबसे पहले आप इसका क्या निकाल लोगे, आपको पता है। स्टेप 1 निकाल लेना इसमें टोटल टेस्टिंग आवर्स, ठीक है, जो कि आपके हो जाएगा कि जो भी नंबर ऑफ मशीन्स हैं, जो भी नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लेना रनिंग आवर्स पर मशीन से, ठीक है। फिर स्टेप 2 आप कर लेना आवर्स लॉस्ट, ठीक है, या फेल्ड, ऐसे लिख लो फेल्ड ड्यू टू फेलियर लिख लो, या ब्रेक डाउन लिख लो, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है। ये कैसे लिखोगे, जो भी नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स या जो भी नंबर ऑफ मशीन्स आपके पास में रही होंगी, फेल्ड इनटू आपका जो टेस्टिंग आवर्स है उससे मल्टीप्लाई करना, टेस्टिंग आवर पर मशीन, ठीक है। जो भी आपका 100 में से रनिंग टाइम माइनस करोगे तो फेल टाइम भी पता चल जाता है आपको, ठीक है, तो ये आवर्स लॉस निकलेगा, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, अगर इन्फॉर्मेशन दे दे कि भैया 60% रन करके फेल हुआ, 70% रन करके फेल हुआ, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो आपको हमेशा एक एजम्पशन माननी चलेगी कि 50% तो उसने अपना मशीन ने रन किया है, ठीक है। ठीक है, 50%, ठीक है। उसके बाद में आप स्टेप लिख लेना, फाइंड इफेक्टिव आवर्स या इफेक्टिव मैम टेस्टिंग। है तो उसी की जैसे ही ना, हाँ 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 स्टेप है वही है ना। हाँ हाँ, बहुत आसान बना दिया है इसको मैंने आपके लिए। ये आवर्स, आवर्स आपको ये समझ में आ रहा है, ये घंटे लिख रही हूँ, आवर्स लॉस्ट ड्यू टू फेलियर या ब्रेकडाउन, जो भी बोलो, ये ऐसे बोल दो कि स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ठीक है, तो आपका स्टेप 3 आ जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 4, टोटल नंबर ऑफ आवर्स मशीन विल रन, ठीक है। फिर स्टेप 5, ये तो बना दिए हैं वैसे मैंने आपके लिए, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड नंबर ऑफ फेलियर्स या ब्रेकडाउन, ठीक है। ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को, कर लोगी क्या? हाँ मैम। ठीक है, मैम हाँ जी, मैम आपने वो क्लास, ये जब अपने मतलब स्टार्ट हुआ था ना ये सब्जेक्ट, हाँ मैम हमने आपको वो बोला था ना कि नोट्स दोगे क्या, जैसे स्टेप वाइज और ये सब, तो आपने बोला था ना, बोले हाँ 1 या 2 महीने में आप तैयार करके दे दोगे।
देखो अभी जितना भी चीज है ना, जैसे मैंने क्या किया अभी तक, जितना भी चीज है मैंने सारी चीज आपको लिखवाई है। और आपने तो शुरू में आपने देखा होगा, मैंने ग्रुप के अंदर ना सारे वो डाले थे आपके, नोट्स बना बना के भी डाले हैं आपने, कभी देखा होगा पीडीएफ बना के डाले थे जहाँ पे जरूरत थी। अभी तो मैंने आपके ना थ्योरी पोर्शन तो उठाया ही नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन उठाया है। और उससे रिलेवेंट आपके जो है ना थ्योरी है ना, जहाँ पे भी जरूरत है वहां पे मैंने लिखी है। अभी तो रियल थ्योरी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं करी, क्योंकि अभी सबसे बड़ा मोटिव ये था कि प्रैक्टिकल चैप्टर, सब लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर्स ही करवाते हैं जहां पर भी देखो आप, मतलब टॉपिक्स करवाते हैं। और प्रैक्टिकल जब पूरे खत्म हो जाएंगे तब हम थ्योरी पे आएंगे, और वो थ्योरी का पूरा आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है। मैम एग्जाम टाइम में पीडीएफ थोड़ी ना खोलेंगे मैम। पीडीएफ फॉर्मेट मतलब आपको जो वैसे भी चाहिए ना आपको। हाँ, हाँ तो वो, ऑफलाइन फॉर्म में चाहिए मैम। हाँ हाँ आपको वैसे चाहिए हार्ड कॉपी। हाँ हाँ तो हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। आप लोग दूर मैम, है कब मिलेगी? अब जैसे थ्योरी स्टार्ट करूंगी ना मैं आपको दे दूंगी। ठीक है। ये मैम तो होगी कब? पहले तो ये बताओ आपने लिख लिया ना, पहले तो ये बताओ। हाँ, आज का तो लिख लिया। चलो ठीक है। तो अभी, बताओ तो सही। हाँ मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड।